भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, कल लगातार आप सबके बीच जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल आए थे। क्या पीड़ितों ने बताया है, समस्या क्या रही और अब तक क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया कि पूरे मामले में रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित करी और प्रथम दृष्टया जो आरोपी पाए गए उन सबको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पर यह जो भी घटना घटित हुई है यह बहुत ही हृदय विदारक है। यह केवल लखनऊ नहीं, पूरे देश के अंदर आज एक शोक का वातावरण है। ऐसे बच्चे जो कल को इस देश के भविष्य होते, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है, पर हमें भी एक जागरूक समाज होते हुए सोचने की आवश्यकता है कि चंद पैसों के लिए जिस तरह से सुरक्षा को लेकर समझौता किया जाता है, शासन प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। पर आगे भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सभी जो सुरक्षा के मानक हैं उनको पूरा करके और आगे के लिए एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। या पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ऐसे जो रिहायशी इलाकों में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस चल रहे हैं उनका सर्वेक्षण करके और मॉक ड्रिल में क्या प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने की एक बार पुनः एक नए सिरे से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज जो परिवार अपने बच्चों को खोया है उनके दुख को तो हम कम नहीं कर सकते, पर आगे इस तरह की घटना ना हो, कोई फिर से कोई परिवार पीड़ित ना हो, यह सुनिश्चित करने का जिम्मा केवल शासन प्रशासन का नहीं, हम सब भी जो जागरूक समाज के लोग हैं सबका बनता है। जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ जेईई के ऊपर कार्रवाई करने से शायद बात नहीं बनेगी, लोगों के मन में बातें आ रही हैं। देखिए, आज जवाबदेही तय करिए। जो अफसर हों, बड़े से बड़े व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने का काम और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। कोई भी बचने ना पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव ऐसी घटनाओं में संवेदनशीलता दिखाई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है और पुनः मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। पर आगे क्या, यह भी सोचने की आवश्यकता है कि 2016 में इस पूरी बिल्डिंग पर जब वहाँ पर नोटिस भेजी गई, 2 महीने के बाद वो नोटिस वापस ले ली गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई। तो हमें भी सोचने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसी त्रुटि बार बार होती है। कब तक यहाँ पे कभी होटल में घटना हुई थी, होटल लवन्या में तो करीबन 4 लोग की वहाँ पर मौत हुई और आज जिन बच्चों की निश्चित रूप से मन विचलित है, हृदय को अंदर तक झकझोरने का काम इस घटना ने किया है। मैं जानता हूं कि उस परिवार की जो भी क्षति हुई है उसको तो पूरा नहीं कर सकते, पर हम लोगों को जागने की आवश्यकता है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सवाल ले लेता हूँ। राजनाथ सिंह जी लखनऊ के सांसद भी हैं, लखनऊ के लोग अभिभावक के तौर पे देखते हैं। कल हमने देखा जब अभिभावक लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो संजीदा नज़र आ रहे थे, काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे। निश्चित रूप से लखनऊ एक बड़े परिवार के रूप में उन्होंने सदैव इसको देखा है और आज यह बच्चों की जो असामयिक जो मृत्यु हुई इसने अंदर तक तो झकझोरा ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनकी पर कार्रवाई होगी। पर कार्रवाई मात्र से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह स्वस्थ समाज में हम सबको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए ऐसे अनैतिक समझौते कर लेते हैं। शासन प्रशासन के लोग भी कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं, तो हम लोग की भी जिम्मेदारी आज कलेक्टिव रूप में हम लोगों को लेने की आवश्यकता है कि आगे ऐसी घटनाएं न हो, कोई बच्चा समय हम लोगों के बीच में हमारा साथ छोड़कर न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं, लखनऊ को वो अपने परिवार की तरह मानते हैं, कल काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए। उनका कहना है कि चंद पैसों के लिए अगर अधिकारी इस तरीके का काम करते हैं जहां 16-15 लोगों की जान चली जाए तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक है। अपने सहयोगी मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।